सारिका ट्यूटोरियल्स। मैं सारिका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डुप्लीकेट जीन के बारे में। डुप्लीकेट जीन का मतलब सिंपली फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं क्लोन। डुप्लीकेट जीन का मतलब है क्लोन। तो डुप्लीकेट जीन को हम बहुत ही ज्यादा वास्ट तरीके से नहीं समझेंगे। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे अपने सराउंडिंग से जोड़ कर देखिए, अपने लोकल लैंग्वेज से जोड़ के देखिए, तो आपके लिए साइंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डुप्लीकेट जीन का मतलब यहाँ है क्लोन से, मतलब एक जैसा दिखने वाला कोई भी चीज को हम डुप्लीकेट कह सकते हैं। जैसे सिंपली भाषा में हम कहते हैं कि इसने मेरी डुप्लीकेट चीज बनाई है या फिर इसका प्रोजेक्ट मेरे जैसा डुप्लीकेट है, ऐसा हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डुप्लीकेट जीन से मेरा कहने का मतलब यहाँ क्या है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं डुप्लीकेट जीन के डेफिनेशन को। डुप्लीकेट जीन और फैक्टर्स आर टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन, मतलब ये जो दोनों डुप्लीकेट जीन होते हैं ये फैक्टर आर टू और मोर, मतलब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहते हैं, मतलब इन दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं होता। और डिफरेंट क्रोमोसोम, मतलब इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। They are present on different chromosome which determine the same or nearly same phenotype, जो कि डिटरमाइन करते हैं सेम और नियरली सेम, मतलब लगभग एक जैसा दिखने वाला या एक ही जैसा दिखने वाला फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो दिखता है हमें सामने से, so that either of them can produce the same character, जिससे कि वो सेम कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ऐसे जीन को जो एक जैसा इफेक्ट या नियरली एक जैसा इफेक्ट, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं। ये दो क्रोमोसोम है। अब फिगर से इस चीज को आप समझिए। मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ ए बैठा है और एक जीन यहाँ बैठा है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अपना काम अकेले अकेले कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो इफेक्ट है वो लगभग सेम और नियरली सेम दिख रहा है। तो इसलिए हमने इसे कह दिया है डुप्लीकेट जीन, मतलब दोनों का जो इफेक्ट है लगभग सेम दिखता है। सेकेंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट जीन डू नॉट फॉर्म क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव से यहाँ मतलब है एडिशन, मतलब एक साथ मिल करके इनका कोई काम नहीं होता है। ना तो ये इसको सपोर्ट करता है ना ही ये इसको सपोर्ट करता है। दोनों ही अपना इंडिपेंडेंट काम अपने अपने तरीके से बेस्ट करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने घर का ही, कि एक घर में जो भाई बहन होते हैं, अगर दोनों को बोला जाए कि तुम लोग मिलकर कोई काम अच्छे से कर लो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर में झगड़े होते हैं, भाई बहन में अक्सर होते हैं। अगर उन दोनों को बोला जाए कि तुम लोग मिलकर ये काम कर लो, नहीं करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली उन लोग को अलग अलग काम दिया जाए तो वो बेटर तरीके से करेंगे। उसी तरह इसका भी यही हाल है। इंडिपेंडेंट जीन डू नॉट फॉर्म क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, वो अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है they produce the same phenotype whether present in homozygous और heterozygous, मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं सेम फिनोटाइप, अब आइदर वो होमोजाइगस में प्रेजेंट हो या हेट्रोजाइगस में। इट मीन्स कि वो जो जीन होते हैं वे अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है सेम ही प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो होमोजाइगस में हो या हेट्रोजाइगस स्टेट में हो। As a result, dominant phenotype
type is more abundant in F2 ratio is 15:1। तो इस रेशियो की बात हम करेंगे आगे की स्लाइड पे। तब तक के लिए आगे देखिए या इसे समझिए तब तक। दे प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप वेदर दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट। उनका जो इफेक्ट होगा डुप्लीकेट जीन का, वो चाहे वो होमोजाइगस पे हो या हेटेरोजाइगस पे हो, उनका इफेक्ट सेम ही होगा। आगे देखिए फ्रूट सेप। यहाँ अब एग्जाम्पल लिया जा रहा है डुप्लीकेट जीन का फ्रूट सेप से। किसमें? इन सेफर्ड पर से। ध्यान से देखिए, फ्रूट सेप इन सेफर्ड पर से। कैप्सुला बर्सा। कैप्सुला बर्सा को फोकस से मैंने इसलिए बोला है कैप्सुला बर्सा को, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर में हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो बताया जा रहा है, उसमें भी जितने भी एग्जाम्पल इंक्लूड हैं वो सारे के सारे कैप्सुला बर्सा से ही है। तो इसलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया गया है समझाने के लिए कि जो फ्रूट्स का जो शेप है सेफर्ड पर्सन में, वहां दो तरीके का है। पहला तो है ट्रायंगुलर कैप्सुला बर्सा पास्ट्यूरिस एंड सेकंड वन है ओवॉइड ओवलॉन्ग कैप्सुला बर्सा निगेरी। मतलब यहाँ दो तरह के शेप को लिया गया है कैप्सुला बर्सा में, उसके थ्रू हमें डुप्लीकेट जीन को समझाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक प्लांट को, और ये प्लांट किस चीज़ का है? दिस इज कैप्सुला। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इस प्लांट में ये एक शेप है, ये है ट्रायंगुलर फ्रूट शेप। इसके दो तरह के फ्रूट्स आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये है ट्रायंगुलर फ्रूट। इसके अलावा एक सेकंड शेप भी दिख रहा होगा, दिस इज ओवॉइड इन शेप। तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स के शेप को देखा, तो आइए अब हम इसके क्रॉस को देखते हैं। यहाँ जो हमने पेरेंट्स लिए हैं वो प्योर ट्रायंगुलर है और दूसरा प्योर ओवॉइड है। अब सवाल ये उठता है कि ये ओवॉइड क्यों है? क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया कि ये ओवॉइड क्यों है, तो आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं। जैसा कि हमने डुप्लीकेट जीन के डेफिनेशन में बताया था कि अगर T1 एंड T2 का कोई भी एक एलील डोमिनेंट फॉर्म में हो तो वो ट्रायंगुलर शेप आ जाएगा। अगर सारे के सारे ही एकदम रिसेसिव स्टेट में प्रेजेंट हैं तो उसका शेप ओवॉइड होगा। क्रॉस को अब हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये सारे गैमेट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि इनमें से जैसे कि इसको अगर हम क्रॉस कराएं तो इसमें ये T आ रहा है। जितने भी ये T शो हो रहे हैं, इट मीन्स इनमें से कोई एक एलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तभी ये ट्रायंगुलर शेप में है। अब इसे ही हम देख लेते हैं। T1, T2, कैपिटल T2 और स्मॉल T2 है। तो यहाँ चार एलील में से सिर्फ एक एलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसका शेप ट्रायंगुलर होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि चार में से सिर्फ और सिर्फ एक भी अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है तो वह आपको 100% ट्रायंगुलर शेप ही देगा कैप्सुला। और अगर चार में से चारों रिसेसिव हैं तो वो पेरेंटल ट्रेट्स शो करने लगेगा, जैसा कि ये पेरेंट में ओवॉइड शेप दिख रहा है। तो लास्ट में सिंपल से एक ही चीज़ रहती है बाकी, वो है एक रेशियो। यहाँ हम रेशियो के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि इसका रेशियो 15:1 में शो करता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।
अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर ही दूंगी।